जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इंग्लिश की इस शानदार क्लास में। तो चलिए मेरे शेरों, आप सबको पता है कि लगातार हम लोग प्रोनाउंस पे बात कर रहे हैं। और मेरे बच्चे, प्रोनाउन की आज कौन सी क्लास है? तो गुरुजी आज प्रोनाउन की 5वें नंबर की क्लास है। कौन सी क्लास है? तो गुरुजी आज प्रोनाउन की 5वें नंबर की क्लास है। और इस 5वें नंबर की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउन के किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? तो बिल्कुल मेरे बच्चे, आज हम लोग दो प्रोनाउंस पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे इसी क्लास में बेटा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने के बाद हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इन दोनों को हमें बहुत ही कायदे से पढ़ लेना है, बहुत ही कायदे से समझ लेना है। इनसे जुड़े हुए विगत एग्जामों में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल मेरे बच्चे, इस तरह की बातों को आज पूरी तरह से हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जिससे हमारा स्पीकिंग भी काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा और हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं किस तरह से बनते हैं वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे शेरों, आज जो हम लोग बात करेंगे बहुत ही कायदे से बात करेंगे। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बहुत ही कायदे से नस्ते नाबूद करेंगे। तो लड़ाई को शुरू करने से पहले जरा एक बार मुझे सभी शेरों से इजाजत चाहिए। एक बार सभी शेर जय हिंद का जयकारा करें ताकि मुझे लगे कि हाँ, सारे के सारे हमारे शेर जो हैं वो बिल्कुल उनका जो है कंसंट्रेशन इधर आ चुका है, वो पढ़ने के लिए, वो लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो सभी को जय हिंद, सभी शेरों को जय हिंद। जय हिंद भाई सभी को। एक बार सभी शेर जरा जय हिंद का कमेंट करें, लड़ाई को आगे शुरू किया जाए। बिल्कुल गुरुजी, लड़ाई को आगे शुरू किया जाए। जो सबसे पहले प्रोनाउन की 5वीं क्लास में आज बात करेंगे वो बात हम लोग पूरी तरह से करेंगे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहो या प्रोनाउंस कहो, बात गुरुजी एक ही है। बात समझ में आई कि नहीं? चाहे तो आप हमारे इस कान को खींच लो, चाहे तो इस कान को खींच लो, दर्द हमको उतना का उतना ही होगा। तो सभी लोग जरा बताइए कि क्या डेमॉन्स्ट्रेटिव स्पेलिंग आपको बराबर तरीके से आप तक पहुंच पा रही है? DEMONSTRATIVE डेमॉन्स्ट्रेटिव, PRONOUNS डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी अगर आप इतना बेसिक से लेके चलोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे बेसिक नहीं यार, वो मन में था बता दिए। हमको लगता है कि शायद आपको ना समझ में आई हो, थोड़ी सी जल्दी एक खिंचाव में लिख दिया है। तो चलिए गुरुजी, सबसे पहले मैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे बात करूंगा। तो आप लोग जरा मुझे ये बताएंगे कि व्हाट इज डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आपसे कोई पूछे कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है या डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो मेरे बच्चे, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप इधर देख रहे हैं जो लिखा है, एक हमारा वर्ड लिखा है डेमॉन्स्ट्रेट। क्या लिखा है? डेमॉन्स्ट्रेट एक वर्ड होता है, उसी डेमॉन्स्ट्रेट से बना हुआ है डेमॉन्स्ट्रेटिव। मेरे बच्चे, डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, तो डेमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब भी होता है इशारा करना। तो यहां पर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है, कहने का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? कुछ प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं? तो गुरुजी कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो काहे का काम करते हैं? वो बेटा इशारा करने का काम करते हैं। काहे का काम करते हैं? वो क्या करते हैं? इशारा करने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी वे प्रोनाउंस जो इशारा करने का काम करते हैं उन्हें ही डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अच्छा, यानी कहने का मतलब है कि when a pronoun is used for making demonstrate is called demonstrate। ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेट
बात समझ में आ गई? फुल स्टॉप लगा दीजिए, आगे लिख दिया इट इज कॉल्ड डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल बेटा, इंग्लिश में लेटेस्ट, आपको बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल एक बहुत ही लेटेस्ट डिफिनेशन आपके लिए, बहुत ही इजी वे में डिफिनेशन दी गई है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। बात समझ में आ गई? यानी बिल्कुल आपको हिंदी में समझना है तो वे प्रोनाउंस या वे शब्द जो इशारा करने का काम करते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो लिखा है व्हेन अ प्रोनाउन, जब एक प्रोनाउन या जब कोई प्रोनाउन, कुछ भी कह सकते हो, जब कोई प्रोनाउन यूज किया जाता है फॉर का मतलब के लिए, जब एक प्रोनाउन या जब कोई प्रोनाउन या जब किसी प्रोनाउन को यूज किया जाता है या किसी प्रोनाउन को यूज करते हैं काहे के लिए? डेमॉन्स्ट्रेट यानी इशारा करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही बेटा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। गुरुजी डेमॉन्स्ट्रेटिव डी बोले तो डेमॉन्स्ट्रेटिव बेटा पी बोले तो प्रोनाउन। गुरुजी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? तो मेरे बच्चे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या केवल और केवल कितनी होती है? तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या केवल और केवल गुरुजी 4 होती है। कौन कौन सी होती है? तो जरा लिख लीजिए, छाप मारिए मेरे बच्चे। एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दीज, एक होता है क्या? दोज। बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो इशारा करने का काम करते हैं, और इशारा करने का काम मेरे बच्चे कौन कौन करते हैं? तो यानी कहने का मतलब दुनिया में केवल और केवल इस धरती से लेकर के स्वर्ग नर्क चारों तीनों लोकों की बात कर दी जाए तो केवल और केवल इशारा करने के लिए कितने वर्ण हैं जो काम करते हैं? तो बेटा यही 4 वर्ण हैं जो काहे का काम करते हैं? इशारा करने का काम करते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी इशारा तो किधर इशारा करेंगे? मेरे बच्चे आप ये बताओ, आपको इतना तो कमजोर मुझे नहीं लगते हो, अगर कभी भी इशारा करने की बात कही जाएगी तो बताओ आप किसी ना किसी चीज की तरफ इशारा करते हो कि नहीं करते हो? बताओ जल्दी से, किस इशारा करते हो? तो कभी आपकी मम्मी आ रही होती है तो उनकी तरफ इशारा करते हो कि वो देखो मम्मी आ रहे हैं, वो देखो पापा आ रहे हैं। ठीक है, वह बिल्ली है, यह किताब है, कह दिया जाए। देखो कहने का मतलब ये है, ये सब के सब मान लो अगर कह दिया जाए 2 कंडीशन होती हैं इशारा करने में। एक बेटा हम लोग कहते हैं यह का यूज करते हैं, एक यूज करते हैं वह का। एक इशारा करने में एक हम लोग यह बोलते हैं हिंदी में, एक हम लोग हिंदी में वह बोलते हैं। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, जब भी अगर कभी भी जैसे कह दिया जाए यह मार्कर है, यह मार्कर, ठीक है, कह दिया जाए यह मार्कर है, कहाँ मार्कर है? मार्कर कहाँ है? यह मार्कर है, यह। तो कहने का मतलब यह मार्कर है तो दौड़िया यह है, बिल्कुल हमारे नजदीक में है। लेकिन अगर कह दिया जाए वह मार्कर है, वह मार्कर रखा है, ठीक है, तो यानी जब वह तो दूर की बात हो रही, और जब दूर की बात हो रही तो इसका मतलब है कि जब दूर की बात तो हम इशारा कर रहे हैं ना, मार्कर कहां है? अरे वह रखा है, वो देख वहां वो रखा है। ठीक है, वह चेयर रखी है, वह किताब रखी है, वह मोबाइल फोन रखा है, यह मोबाइल फोन रखा है, यह किताब रखी है, यह डस्टर रखा है, यह मार्कर रखा है, यह टीचर है, यह टीचर बैठा है, वह टीचर बैठा है, वह देखो टीचर बैठा है। कुछ भी, यानी बस 2 वर्ड ऐसे होते हैं, यह वह, यह वह, यह वह। जब यह तो नजदीक, वह तो दूर। बात समझ में आ गई? यानी दिस को हिंदी में कहते हैं बेटा यह, दैट को हिंदी में कहते हैं वाह, दीस को हिंदी में कहते हैं क्या? दीस को बेटा कहते हैं ये, क्या कहते हैं? ये। और दोस को क्या कहते हैं? वे। जब हमारे पास में कोई एक चीज होती है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए यूज किसका किया जाता है? तो गुरुजी जब हमारे पास में एक चीज होती है, वो चाहे एक पर्सन हो, चाहे एक एनिमल हो, चाहे एक नॉन लिविंग हो, यानी अगर हमारे पास में कोई भी, मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर हमारे पास में
कोई भी सिंगुलर नाउन है और दुनिया की हर चीज अपने आप में नाउन होती है। अगर हमारे पास में कोई भी सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करना है तो गुरुजी यूज किसका करेंगे? हम लोग दिस का करेंगे। यानी सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करने के लिए दिस का यूज करेंगे। आप कहोगे गुरुजी दैट का भी तो कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल मेरे शेर, शाबाश। यानी अब अगर ये बात समझ गए हो तो आप ऐसे करो, यानी सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करने के लिए दो वर्डों का यूज हो सकता है। एक बेटा आपने पढ़ा होगा दिस और एक आपने पढ़ा होगा मेरे बच्चे क्या? दैट। यानी जब सिंगुलर नाउन हमारे नजदीक में होगा तो उसको इशारा करने के लिए दिस का यूज करेंगे। जब सिंगुलर नाउन हमसे दूर होगा तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए दैट का यूज करेंगे। अगर ये कहने का मतलब ये है, यहां मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मान लेते हैं ये किताब है। क्या है? ये बेटा किताब है। अब अगर ये किताब है, बताओ पूरी तरह से ये सिंगुलर है कि नहीं? एक किताब है कि नहीं? अगर मेरे बच्चे ये किताब आपके सामने रखी है, ये किताब जो आपके सामने रखी है, ये बताओ हमारे पास में एक किताब है कि नहीं? तो इसके लिए यह किताब है, यह एक किताब है, तो दिस इज अ बुक। लेकिन इसी किताब को दूर रख दिया जाए और हम कहें कि वह किताब है, वह एक किताब है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? जब वह किताब है तो दैट इज अ बुक। ठीक है? जब कहेंगे यह किताब है तो दिस इज अ बुक। बात समझ में आ गई? यह इंग्लिश की किताब है तो दिस इज अ इंग्लिश बुक, वो दिस इज एन इंग्लिश बुक। वह इंग्लिश की किताब है तो क्या हो जाएगा? दैट इज एन इंग्लिश बुक। बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब है कि सिंगुलर नाउन के लिए किसका यूज किया जाएगा बेटा? सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा दिस और दैट का यूज किया जाएगा। जब हमारे पास में कोई एक चीज होगी, एक सिंगुलर नाउन होगा, उसकी तरफ इशारा करने के लिए दिस का यूज करेंगे, और जब हमसे दूर एक चीज होगा, कोई सिंगुलर नाउन होगा, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए दैट। तो आप यहां पे लिख सकते हो, यानी पास के लिए दिस और दूर के लिए किसका? दैट का। यानी कोई सिंगुलर नाउन पास में है तो उसके लिए दिस, कोई सिंगुलर नाउन बेटा कहाँ है? दूर है, तो उसके लिए किसका यूज? दैट का यूज। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे जैसे मैं आपको दे दूं, यहां पे लिख रहा हूं, जगह बची है। मान लो एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है प्लूरल नाउन। कैसा नाउन होता है गुरुजी? एक आपका होता है प्लूरल नाउन। क्या होता है? प्लूरल नाउन। ठीक है? प्लूरल नाउन के लिए बेटा, प्लूरल नाउन की तरफ इशारा करने के लिए दो वर्डों का यूज किया जाता है। एक मेरे बच्चे आपका क्या होता है? दीज होता है, और एक आपका क्या होता है? दोज होता है। क्या होता है? दोज होता है। यानी जब पास की बात करेगा, जब हमारे पास में तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे नाउन्स हैं, उसकी प्लूरल नाउन है, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए दीज। लेकिन अगर बेटा हमसे दूर तमाम सारे प्लूरल नाउन है, या हमसे दूर तमाम सारे व्यक्ति हैं, तमाम सारे पर्सन हैं, तमाम सारे एनिमल है, तमाम सारी चीजें हैं, तो उधर इशारा करने के लिए काहे का? यानी दोष का। तो बेटा याद रखिएगा, प्लूरल नाउन अगर प्लूरल चीजें, मोर देन वन थिंग्स, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन नॉन लिविंग थिंग्स, मोर देन वन एनिमल मेरे पास में है, तो उसके लिए दीज का यूज करेंगे। और हमसे दूर, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन एनिमल्स, मोर देन वन नॉन लिविंग थिंग्स अगर हमसे दूर हैं तो उसके लिए हम लोग दोष का यूज करेंगे। तो आप समझ गए हो, बिल्कुल समझ गए हो कि गुरुजी जब हमारे पास में कोई एक चीज है उसको इशारा करने के लिए दिस, लेकिन हमसे दूर एक चीज है तो उधर इशारा करने के लिए दैट का यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास में गुरुजी तमाम सारी चीजें हैं तो उधर इशारा करने के लिए हम लोग दिस का यूज करेंगे। लेकिन हमसे दूर तमाम सारी चीजें हैं तो उधर इशारा करने के लिए किसका? दोष का यूज करेंगे। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिएगा, सभी लोगों को देखना है मेरे बच्चे। जैसे कह दिया जाए दिस आर आ बुक, जल्दी बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? दिस आर आ बुक बताओ सही है कि गलत है? एक लिख दिया जाए मेरे बच्चे, दीज आर
दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, बताओ ये सही है कि गलत है? जल्दी से सभी लोग धड़ल्ले से कमेंट में छापते चलो, जल्दी से सभी शेर एकदम धड़ल्ले से छापते चलें। एक मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग। एक मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दोज इज आ काऊ। जल्दी से कमेंट में दोनों को, चारों को छापो, कौन सही कौन गलत है। जल्दी से सभी शेर जल्दी से छाप दे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जल्दी से मुझे सबके जवाब चाहिए, जल्दी जल्दी से। चलिए भाई, बिल्कुल, यानी गुरुजी पहला गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि गुरुजी दिस है सिंगुलर, और दिस हमेशा सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करेगा। नाउन तो सिंगुलर ठीक है, तो दिस जब अपने अर्थ से सिंगुलर है, दिस सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करेगा, तो बेटा दिस जब सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आर नहीं यूज करो। दीज आर बुक्स, ये गुरुजी पूरी तरह से सही है, क्योंकि जब नाउन प्लूरल आया तो जब हमारे पास में तमाम सारी किताबें हैं या तमाम सारी कोई भी चीज़ें हैं, तमाम सारे नाउन्स हैं, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए दीज का यूज करेंगे। और बेटा दीज अपने अर्थ से प्लूरल है, तो दीज के साथ वर्ब भी आर लगी है, सही है। लिखा दैट इज अ डॉग, बेटा कोई दूर एक कुत्ता है तो हम कह रहे हैं दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है, ठीक है, यानी ये पूरी तरह से सही है। दैट अपने अर्थ से सिंगुलर है, दैट हमेशा सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करेगा, और दैट के साथ मेरे बच्चे वर्ब भी कैसी लगेगी? तो गुरुजी दैट के साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी, ठीक है, यानी ये भी सही है। लेकिन नीचे देखो लिखा है दोज आर आ काऊ, गुरुजी पूरी तरह से गलत हो गया है, क्योंकि दोज आ गया, दोज हमेशा प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, तो इसको सही करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। या तो मेरे बच्चे ये दोज आया है, तो यानी कहने का मतलब इसको सही करने के अब आपके पास दो तरीके हैं। कितने तरीके गुरुजी? दो। एक तो इसको ऐसे बना सकते हो, दोज आर काउज, दोज आर काउज कर सकते हो, अब ये सही हो गया। या तो इसका एक और तरीका है, यानी इसको एक इधर सामने लिख रहा हूं, या तो आप सीधे सीधे क्या करो, कुछ ना करो, दोस्त को बेटा काहे में बदल दो? दैट, दैट में बदल दो, तो इज आ काऊ, पूरी तरह से सेंटेंस आपका सही है। बिल्कुल आपको बहुत कायदे से देख लेना है, एरर में किसी तरह से भी पूछे, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। अगर एरर आपको देखना है कि वो किस तरह से पार्ट को डिवाइड कर रहा है पेपर में, किस तरह से क्या करता है, आपको उसी तरह से याद रखना है। बशर्ते इतना याद रखना मेरे बच्चे कि जिस सेंटेंस में दिस और दैट का यूज कर लिया जाएगा, उस सेंटेंस का नाउन कभी प्लूरल नहीं होगा, उस सेंटेंस की वर्ब कभी प्लूरल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस सेंटेंस में दीज या दोज में से मेरे बच्चे कोई एक आ जाए, तो उस सेंटेंस में नाउन फिर पूरी तरह से प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं। और जो वर्ब आती हैं बेटा, वो वर्ब भी पूरी तरह से प्लूरल होनी चाहिए, सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जितनी भी ये बातें थी, ये पूरी तरह से आप समझ गए हो कि गुरुजी जो वर्ड, जो शब्द, जो प्रोनाउन इशारा करने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इशारा करने के लिए दुनिया में केवल 4 वर्डों का यूज किया जाता है, दिस, दैट, दीज और दोज, जिसमें गुरुजी हमारा दिस और दैट पूरी तरह से सिंगुलर है, लेकिन दीज और दोज पूरी तरह से क्या है गुरुजी? प्लूरल है। जब हमारे पास एक चीज तो उसके लिए दिस, जब हमारे पास एक चीज तो उसके लिए दिस का यूज करेंगे, जब हमसे दूर एक चीज तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे, जब हमारे पास में तमाम चीजें तो उसके लिए दिस का यूज करेंगे, और जब हमसे दूर तमाम सारी चीजें तो उसके लिए दोस का यूज करेंगे। बिल्कुल एक एक बात मैंने आपको बता दिया है पूरी तरह से बेटा। इसको अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, अन्यथा इसको नोट जरूर कर लिया करो, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में इसको नोट किया करो। तो जितने भी शेर सेशन के साथ जुड़े हैं वो एक बार जोरदार कमेंट करके बताएं कि क्या बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की इतनी सी बातें पूरी तरह से समझ में आई। इसका एक रूल है, बहुत ही लेटेस्ट रूल है, बहुत ही पूछा जाने वाला एक एडवांस टाइप का रूल है, केवल 2 मिनट की बात है, उसको बात करेंगे उस पर, उसके तुरंत बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर चलने वाले हैं। लेकिन चलने से पहले मेरे बच्चे मुझे आपके कमेंट की जरूरत है। एक बार मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि यस सर, यहां तक की बातें बिल्कुल 100% मेरे माइंड में चली गई हैं, अब आप आगे की लड़ाई को शुरू करिए। चलिए बिल्कुल
ठीक है, शाबाश। चलिए हटा रहे हैं इसको। सभी शेयर नोट जरूर किया करें, इसको नोट जरूर करो बेटा, नोट्स बनाते चलो। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको बिल्कुल वॉइस से लेकर के पूरी एक एक क्लास इस कदर इतने मेहनत से इतने अच्छे तरीके से दी गई है कि इसका कोई भी जवाब नहीं है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ऐप की, डाउनलोड करिए आप फ्यूचर ग्रोथ लर्निंग ऐप को। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है जहां पे आपको भरपूर पीडीएफ वगैरह सब कुछ निःशुल्क मिलता है। ठीक है, तो चलिए एक बात करेंगे, एक रूल है। ठीक है, एक बेटा रूल पे बात करेंगे। चलिए आगे की बात करेंगे अब हम लोग। बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे क्या है, रूल है। केवल एक रूल है इसका एडवांस टाइप का। कहने का मतलब बात यह है मेरे बच्चे, एक आपका होता है दैट, ठीक, एक आपका होता है दैट, जो कि पूरी तरह से मेरे बच्चे क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी सिंगुलर होता है, आपने तुरंत बताया है। एक भाई साहब, अच्छा थोड़ा सही से राइटिंग से लिख दूं क्या, बड़ा बड़ा सा, यानी एक गुरुजी आपका होता है दैट, जो कि पूरी तरह से क्या होता है गुरुजी, वो पूरी तरह से सिंगुलर होता है। ठीक है, मान गए। एक आपने सुना होगा गुरुजी क्या, दोज, और दोज क्या होता है, पूरी तरह से गुरुजी प्लूरल होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यानी एक होता है दैट जो पूरी तरह से सिंगुलर होता है, और एक होता है दोज जो पूरी तरह से क्या होता है गुरुजी, प्लूरल होता है। बात समझ गए हो? तो ये जो रूल कहता है, ये रूल ये है कि मान लो मेरे बच्चे कोई भी आपका एक वाक्य, यानी अंग्रेजी में जिसको आप सेंटेंस बोलते हो, क्या बोलते हो, जिसको आप अंग्रेजी में सेंटेंस बोलते हो, यानी कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया। सेंटेंस मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का बहुत ही लंबा चौड़ा एक बड़ा सा सेंटेंस लिख दिया गया, जिसको देखकर आपको पूरी तरह से कपकपी छूट रही है। तो आप क्या करोगे, अगर एक कोई सिंगुलर नाउन, SCN बोले तो बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक बार लिखा हो और दोबारा उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का क्या कर दिया जाए, फिर से रेपिटेशन कर दिया जाए कहीं पर पूरे सेंटेंस में, यानी कोई एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक बार लिखा जाए, और या कोई भी एक सिंगुलर नाउन, बेटा सिंगुलर कहो, काउंटेबल ना कहो, आप सिंगुलर नाउन बोलो क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल भी आता है। SN बोले तो बेटा सिंगुलर नाउन। अगर कोई भी बड़ा सा बेटा सेंटेंस लिखा, बहुत ईमानदारी से समझना, अच्छे से समझना, यानी अगर कोई भी सेंटेंस 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन कितना भी बड़ा लिखा है, उसमें एक बार मेरे बच्चे कोई भी सिंगुलर नाउन आपको देखने को मिल गया, कोई बात नहीं है, आप सेंटेंस पर बढ़ते गए पढ़ते गए बढ़ते गए पढ़ते गए, वही वाला जो एक बार सिंगुलर नाउन मिला था, अब उस सिंगुलर का काउंटेबल है या सिंगुलर का अनकाउंटेबल, इससे कोई मतलब नहीं है, वो सिंगुलर होना चाहिए बस। ठीक है, और आगे फिर से वही नाउन मिल गया तो आपको पता है कि दोबारा वही नाउन का रेपिटेशन, यानी नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए ही तो प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो एक बार नाउन मिला तो जाहिर सी बात दोबारा नाउन बेटा वही मिलेगा तो गलत माना ही जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए जिस वर्ड का यूज कहते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे, प्रोनाउन कहते हैं। तो यानी क्या करना है, अगर कोई सिंगुलर नाउन हमको एक बार मिले, अगर कोई सिंगुलर नाउन हमको एक बार मिला है और दोबारा वही सिंगुलर नाउन हमको फिर से मिलता है, तो वो सिंगुलर नाउन गलत है, उसकी जगह पे क्या कर देना है मेरे बच्चे, दैट ऑफ, क्या कर देना है, दैट ऑफ। लेकिन अगर कोई प्लूरल नाउन, PN बोले तो प्लूरल नाउन हमको एक बार मिला और दोबारा वही प्लूरल नाउन फिर से मिल गया, तो बेटा प्लूरल नाउन के बदले हम लोग किसका यूज करेंगे, दोज ऑफ। तो आप कह सकते हो कि सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का यूज किया जाता है। जल्दी से लिखो, कॉपी पेन निकाल लो यार, कॉपी पेन के साथ मेरी क्लास में आया करो, तुम लोग पता नहीं उसी में क्या करने लगते हो। लिखो, जल्दी से लिखो कि सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए गुरुजी कैसे, आपने क्या कहा मैं समझ ना पाया। अब चलिए सेंटेंस लिखिए, जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, कोई एक बार नहीं मेरे बच्चे, सैकड़ों बार आया है। लिखो, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर
इज बेटर देन द क्लाइमेट, इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जलवायु, क्लाइमेट बोले तो जलवायु में क्या किया जा रहा है बेटा, कंपेयर किया जा रहा। जब दो चीजों में कंपेयर करी जाती है तो डिग्री कौन सी, गुड का बेटर और देन कंपैरेटिव डिग्री। और काहे में दो जगह की जलवायुओं के बीच कंपेयर किया जा रहा है, क्लाइमेट के बीच कंपेयर किया जा रहा है। गुरुजी क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु मेरे बच्चे एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर कभी भी एक बार या कोई अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक बार मिला तो ढूंढते चलो क्या किसी उसी सेंटेंस में कहीं दोबारा से उसी का रिपीटेशन तो नहीं कर लिया गया। आप देखते चले कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन, ये मिल गया, फिर से द क्लाइमेट इसी का रिपीटेशन कर दिया गया। तो कुछ नहीं, केवल आप लौट के इस पे चलो, इसको एक बार सोचो कि सिंगुलर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है कि प्लूरल काउंटेबल है। तो कुछ ना गुरुजी, अगर सिंगुलर नाउन है तब भी हमको दैट ऑफ करना है, अनकाउंटेबल है तब भी दैट ऑफ करना है। अगर ये प्लूरल नाउन होता तब हम लोग दोज ऑफ करते। तो क्लाइमेट को मेरे बच्चे अनकाउंटेबल माना जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए मेरे शेरों क्या करोगे, यानी यहाँ पे आपको कर देना है दैट। अब दैट ऑफ मत लगाओ, नहीं तो दो दो बार ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ इसने खुद दे दिया है। तो केवल दैट लगा दोगे तो खुद ये पूरा पेयर देखो दैट ऑफ का बन गया कि नहीं बन गया। जल्दी से कमेंट करो सभी लोग कि क्या ये वाला स्ट्रक्चर सभी शेरों के समझ में आया। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ मेरे बच्चे, क्या ये पूरी तरह से समझ में आया। सभी लोगों से मुझे कमेंट चाहिए। चलिए कितने लोग हैं कि सर इस तरह का एक और दे दीजिए तो पूरी तरह से बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लिखिए जल्दी से, चलिए दे रहा हूं, लिखिए द हाउसेस ऑफ रिच, द हाउसेस ऑफ रिच, ऑफ रिच नहीं बेटा, ऑफ द रिच, द हाउसेस ऑफ द रिच, ठीक है। द हाउसेस ऑफ द रिच, इसको हटा दिया जाए, नहीं इसी को देख के सही कर ले जाओगे। द हाउसेस ऑफ द रिच आर बिगर देन द हाउसेस ऑफ द पुअर। बेटा पुअर का मतलब है गरीब, पुअर का मतलब गरीब, रिच का मतलब अमीर, लेकिन जब इनके पहले द लगा दिया जाता है तो ये फिर आप प्लूरल बन जाते हैं। इसीलिए देखो द हाउसेस, क्या लिखा है यहाँ पे, द हाउसेस ऑफ द रिच। तो रिच का मतलब एक धनी, लेकिन जब रिच के पहले द लगा दोगे तो अमीर लोगों की बात करेगा। पुअर का मतलब एक गरीब, लेकिन पुअर के पहले द लगा दोगे तो क्या हो जाएगा फिर बेटा, द पुअर। कभी भी द पुअर या द रिच अगर ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो मेरे बच्चे याद रखिएगा वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी, इसीलिए यहाँ पे आर लगा है। कुछ ना पूरे सेंटेंस में कई बार बेटा पेपर में आया हुआ है, एक बार नहीं कम से कम हमको लगता है कि 10 से 20 बार ये पूछा गया, सैकड़ों बार, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग इसको धड़ल्ले से कमेंट में छाप दीजिए कि गुरुजी इसमें क्या दिक्कत है। इसीलिए मैं आगे से हट चुका हूं। बहुत बड़ा देखने में है, बहुत अच्छे से आया था, ये पेपर में कई बार है, इसको बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। कुछ ना गुरुजी पूरे में देखते चलो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका रेपिटेशन किया गया है। तो एक बार देखो द हाउसेस मिला, दोबारा फिर से क्या मिला, द हाउसेस मिला, ठीक है। गुरुजी नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो द एक हाउस होता तो सिंगुलर होता, अगर यहाँ हाउस होता तो यहाँ कर देते दैट ऑफ, लेकिन यहाँ पे हाउसेस है, यहाँ पे हाउसेस है। तो बेटा जब दोनों ये भी प्लूरल नाउन है और दोबारा से वही प्लूरल नाउन ये फिर से मिला तो गलत है, यानी इसको क्या करो, द हाउसेस को काट करके आपको क्या कर देना है, दोज ऑफ करना। लेकिन बेटा दोज लगा दो, ऑफ तो पहले से ही लगा है। समझ में बात आई कि नहीं आई कि सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का यूज किया जाता है। बताओ जल्दी से मुझे। और सिंगुलर नाउन कहें तो सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल दोनों, सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के रेपिटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ, ठीक है। लेकिन प्लूरल काउंटेबल के रेपिटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इस तरह की बातें आएंगी तो आप अब नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल सभी साथी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लासें इसीलिए आप तक पहुंचाई जा रही हैं।
और बेटा इसी जगह से डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते देखते हमको लगता है कि अभी 30 मिनट का समय ना हुआ होगा। 30 मिनट के पहले ही क्लास क्या हो गई, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की क्लास को हम लोगों ने एंड कर दिया है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेटा कोई भी अब ऐसी एडवांस बात नहीं बची, ना कोई बेसिक बात बची है कि जिससे आपका काम रुकने वाला है। एक एक बात मेरे बच्चे आप तक पहुंचा दी गई है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे चलने से पहले जरा एक बार मुझे सभी से कमेंट करके बताएं कि यस सर मुझे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दिल खोल के चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे जल्दी से मेरे बच्चे फटाक से कमेंट आना चाहिए, आपका बहुत जल्दी से कमेंट आना चाहिए। जल्दी से सभी शेर बताएंगे, जल्दी से भाई। चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम लोग बात करते हैं अगली क्लास इसी जगह से। हम लोग बात डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे कर लिए हैं। अब बेटा इसी क्लास में दो दो बातें करेंगे। अगली जो बात करने वाले हैं वो बात हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। किस पे होगी? तो गुरुजी अगली बात हम लोग करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। सभी शेर हेडिंग डाल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां से एग्जाम में अनगिनत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं तो बिल्कुल उन चीजों को छोड़ने में लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, सबसे पहली बात तो ये करी जाए कि गुरुजी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं। तो कुछ नहीं मेरे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है वितरणवाचक। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है वितरणवाचक सर्वनाम। वितरणवाचक सर्वनाम से आपने इस वितरण को देखकर आपके मन में लगा होगा कि गुरुजी वितरण का मतलब तो बांटना होता है। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बांटने का काम करते हैं? जी हाँ गुरुजी, अंग्रेजी में एक आपने सुना होगा डिस्ट्रीब्यूट वर्ड, या आपने सुना होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो गुरुजी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है वितरणवाचक सर्वनाम। और वितरणवाचक सर्वनाम बोले तो वे प्रोनाउंस जो बांटने का काम करते हैं, चीजों को डिवाइड करने का काम करते हैं, चीजों का बंटवारा करने का काम करते हैं। अब वो कैसी भी चीज हो, चाहे पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे नॉन लिविंग हो, यानी कोई भी चीज, कोई भी नाउन, वे प्रोनाउंस या वे शब्द या वे वर्ड जो नाउन को बांटने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में बात आई कि नहीं? एक बार जोरदार छापो कि जी गुरुजी यहां तक की बात तो बिल्कुल क्लियर। चलिए, ना समझ में आया हो तब बताइए, लिख लीजिए आपकी अगर मर्जी है। यहां पे लिख लीजिए अ pronoun is used for distribution. A pronoun is used for distribution, ठीक है। यानी अ प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक प्रोनाउन या कोई प्रोनाउन या वह प्रोनाउन, ठीक है, जिसको काहे के लिए यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारे के लिए यूज करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिख लो इज कॉल्ड या इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी जिस वर्ड का, जिस प्रोनाउन का यूज हम लोग चीजों को बांटने के लिए करते हैं उसे बेटा क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन कठिन टाइप, डिफिकल्ट टाइप की बातें हैं, इसीलिए एक एक बात को गंभीरता से आराम से लेके चल रहा हूं ताकि कोई उसमें जल्दबाजी की बात ना आए, ठीक है। गुरुजी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, यानी इसे लिख लो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? तो गुरुजी 6 होती है। जिस तरह से पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7, पजेसिव प्रोनाउन की संख्या 6, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की संख्या 7,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या 4, उसी तरह से बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की संख्या कितनी? 6 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, तो आपको बताना है 6। क्या बताना है? आपको बताना है 6, यानी 6 जो है 6 वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से हैं जरा सभी लोग देखिए। एक आपने सुना होगा ईच, एक आपने सुना होगा क्या, 1 मिनट भाई, एक सुना होगा ईच, एक आपने सुना होगा ईदर, जिसको आप ईदर भी पढ़ते हो और आइदर भी पढ़ते हो। एक आपने सुना होगा मेरे बच्चे क्या, नीदर, या जिसको आप नाइदर भी बोल सकते हो। एक आपने सुना होगा क्या, नन। एक आपने सुना होगा वन, और एक आपने क्या सुना होगा मेरे बच्चे, एनी सुना होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आप कायदे से पढ़ो, ईच, आइदर, नाइदर, नन, वन, एनी, यानी 1 2 3 4 5 6, ये पूरे के पूरे गिनोगे तो कितने हैं गुरुजी? रियल में 6 ही हैं। ठीक है, यानी ये कितने हैं गुरुजी रियल में? तो 6 हैं। ईच, आइदर, नाइदर, नन, वन, एनी, इन्हीं 6 के 6 को क्या कहा जाता है गुरुजी? तो इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अब बात यह आई कि गुरुजी इनका यूज किस तरह से करेंगे, ईच का मतलब क्या होता है, किसका क्या? तो याद रखिएगा बच्चे, इनका कैसे यूज करना, एक एक हेडिंग डालेंगे, यूज ऑफ ईच, यूज ऑफ आइदर, सब पे बात करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ऐसा स्ट्रक्चर देंगे कि जीवन भर के लिए आप बिल्कुल इसको भूलोगे ही नहीं। कुछ नहीं गुरुजी, ईच का मतलब हिंदी में आपने सुना होगा प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक, यानी एक एक की बात करता है। आइदर का जो मतलब होता है बेटा वो क्या होता है? आइदर का मतलब होता है 2 में से 1। क्या? 2 में से 1, यानी 2 में से 1 होता है। आइदर का हिंदी में मतलब होता है 2 में से 1। नाइदर का मतलब क्या होता है बेटा? 2 में से क्या होता है? कोई नहीं। नाइदर का हिंदी मतलब 2 में से कोई नहीं। ठीक है। और नन का मतलब होता है क्या? 2 से ज्यादा में से, 2 से ज्यादा में से कोई नहीं, 2 से ज्यादा में से कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है? 2 में से, 2 से ज्यादा में से 1, 2 से, 2 प्लस से, 2 प्लस में से क्या? 1। ठीक है। और एनी का भी यही मतलब होता है, 1 और एनी का सेम मतलब। यानी इसको ऐसे कर लो, सबको गोले में कर लो, ताकि बातें आपको पूरी तरह से समझ में आएं, इस तरह से। ठीक है। और इनको ऐसे कर लो, दोनों को। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी ईच प्रत्येक, आइदर 2 में से 1, नाइदर 2 में से 1 भी नहीं, नन 2 से मोर देन 2 में से 1 भी नहीं, लेकिन 1 मोर देन 2 में से कोई 1। यानी कहने का मतलब आइदर का यूज अगर आप कह सकते हो कि 2 के लिए, वो भी वो आइदर का यूज 2 के लिए कौन से सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। कौन से सेंस में? आइदर का यूज 2 के लिए होता है, वो भी कौन से सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव आप साफ साफ लिख लो यार, अफर्मेटिव। यानी आइदर का यूज 2 के लिए कैसे सेंस में? अफर्मेटिव का हम ऐसे शॉर्टकट लिख दिए हैं, अफर्मेटिव सेंस में 2 के लिए आइदर का यूज। ठीक है। और 2 के लिए निगेटिव सेंस में किसका यूज किया जाएगा बेटा? नाइदर का यूज किया जाएगा। ठीक है। आगे कह दिया जाए, ठीक है, मोर देन 2 निगेटिव सेंस, यानी मोर देन निगेटिव के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? 1 का नन का यूज करेंगे। और जरा देखिए, मोर देन 2 अगर अफर्मेटिव सेंस की बात करेगा तो इसके लिए किसका यूज किया जाएगा? 1 या एनी का यूज किया जाएगा। जरा मुझे सभी लोग कमेंट करके एक बार बताओ कि क्या बेटा ये बेसिक बात समझ में आ गई? यानी पर्टिकुलर 2 की बात करेगा तो आइदर, 2 अफर्मेटिव सेंस आएगा, यानी अफर्मेटिव सेंस में बात करेगा 2 की तो आइदर, 2 की बात करेगा निगेटिव सेंस में तो क्या हो जाएगा? नाइदर। ठीक। 2 से ज्यादा का निगेटिव सेंस में बात करेगा तो क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। और 2 से ज्यादा का कौन से अफर्मेटिव सेंस में बात करेगा तो 1 या एनी हो जाएगा। जल्दी से बताइए, ये मैंने इतनी बातें आपके सामने लिख दिया है, जल्दी से बताइए क्या ये समझ में आ गई? आगे अगर ये बात समझ में आ गई तो एक स्ट्रक्चर आप लोग सभी लोग लिख लीजिए, और उस स्ट्रक्चर बिल्कुल रामबाण तरीका है, आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। बातें ये है कि बेटा अगर किसी भी
डी बोले तो डिस्ट्रीब्यूटिव, पी बोले तो प्रोनाउन, और डी बोले तो डेमॉन्स्ट्रेटिव, पी बोले तो प्रोनाउन। तो इसको डेमॉन्स्ट्रेटिव नहीं, यहाँ पे इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मानना। यानी इधर देखिए और इधर से लिखिए थोड़ा सा, यहाँ से डी बोले तो डिस्ट्रीब्यूटिव, पी बोले तो प्रोनाउन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद प्रीपोजिशन ऑफ होना चाहिए, उसके तुरंत बाद आर्टिकल द आना चाहिए, उसके तुरंत बाद जो नाउन आएगा बेटा वो प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। बस आप केवल और केवल मेरे बच्चे इसको याद कर लो, पूरा का पूरा कहानी आपकी बन जाएगी। इसी स्ट्रक्चर पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब है कि अगर इन छहों में से कोई भी आ जाए तो उसके तुरंत बाद प्रीपोजिशन अगर ऑफ आया है तभी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा, अन्यथा प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आना चाहिए, उसके बाद ऑफ आना चाहिए, उसके बाद द आना चाहिए, उसके बाद नाउन प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन जो वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए, वर्ब कभी प्लूरल नहीं सिंगुलर आनी चाहिए। कैसी वर्ब आनी चाहिए गुरुजी, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। कोई बात नहीं है, पहले इतना नोट करो तो इसको हटा दिया जाए, तब हम आगे लेके चलेंगे। एक बार मुझे कमेंट भी करके सभी शेर बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं बेटा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही बेटा एडवांस टाइप की बातें हैं और इनको समझने का आपको प्रयास करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी खोपड़ी पे आ चुका है। उतना वक्त मेरे पास नहीं बचा है जितने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अगर कुछ भी नहीं समझ पाए हो बेटा, इस स्ट्रक्चर को समझ लो कि अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद ये वाला प्रीफिक्स प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके बाद द प्लूरल काउंटेबल नाउन वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर। कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ऑफ आता है लेकिन कहो द ना आए। कई बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑफ आया द, लेकिन कहो नाउन सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल दे दे, तो बात गलत हो जाती है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज कभी अनकाउंटेबल के लिए नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज जब भी किया जाएगा तो वो हमेशा काउंटेबल पे ही बात करेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर इस बात को आपने नोट कर लिया है बेटा तो इसको मैं हटा रहा हूं और आगे की बातें मैं आपके लिए जरा सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूं। मैं पूरी तरह से बेटा आपको क्या दूंगा, मैं पूरी तरह से आपको अब सेंटेंस देने वाला हूं और आप बस 5 मिनट के अंदर पूरी बातों को इस कदर समझ जाओगे कि अपने जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे लिखिए, एक सेंटेंस लिखिएगा सभी लोग, लिखिए सभी लोग। आइदर ऑफ दीज, क्या करना है आपको, आइदर ऑफ दीज फोर, आइदर ऑफ दीज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ये सेंटेंस आपके सामने मेरे बच्चे लिखा है, इसमें बताना है कि दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है, छाप दो जल्दी से। चलिए जल्दी से छाप दो सभी लोग, सभी लोग जल्दी से छाप दो बेटा, ये सही है कि गलत है। याद रखिएगा मेरे बच्चे, एक मैंने आपको ईच बताया, एक आपको मैंने क्या बताया, एक गुरुजी मैंने आपको नाइदर बताया, क्या बताया, नाइदर। एक मैंने आपको क्या, आइदर बताया, एक बेटा नन बताया, एक बेटा वन बताया, एक क्या बताया, एनी। यानी देखो ये 6 मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। तो यानी जब भी पार्टिकुलर 2 की बात करेगा तो या तो बेटा इन्हीं 2 में से किसी का यूज होगा। अगर मेरे बच्चे पार्टिकुलर 2 की बात करेगा तो आइदर का यूज होगा या तो नाइदर का यूज होगा। अगर नाइदर लगाओगे तो निगेटिव सेंस देगा, आइदर लगाओगे तो अफर्मेटिव सेंस देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात तो देखो मेरे बच्चे क्या लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आइदर आ गया, यानी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आ गया, उसके बाद देखो द नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ये दीज आ गया है भाई, यानी दीज फोर सन्स की बात कर रहा है, तो यहाँ द का कोई सवाल नहीं बन रहा है। लेकिन नाउन आपका कैसा, प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए। तो देखो दीज फोर सन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन आया। आगे बेटा वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी लेकिन सेकंड फॉर्म आ गई। और पास्ट इंडेफिनिट जब अफर्मेटिव में होता है तो सब्जेक्ट चाहे जैसा हो हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो दिक्कत मेरे बच्चे ये आ रही है कि ये आइदर और नाइदर का यूज तो 2 के लिए होगा, यहाँ तो गिनती 2 से मोर देन 2 यानी 4 लिखा है। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर कभी भी 2 से आगे का कोई नंबर लिखा हो तो यहाँ पर अगर आइदर आया है
तो बेटा आपको क्या करना, या तो आप 1 कर दो या तो एनी, यानी अगर कभी भी 2 से आगे का नंबर आए और उसी सेंटेंस में आइदर दिया गया हो तो आपको 1 या एनी कर देना है। लेकिन बेटा इसी जगह पे अगर आपको इसी सेंटेंस को, ठीक है, यानी हमने क्या कर दिया, ठीक है, इस 1 या एनी को लिखा रहने दो, यानी हमने 1 या एनी लिख दिया, ये सेंटेंस हमारा बेटा अब सही हो गया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को लिख दिया जाए, नाइदर ऑफ दीज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ठीक है। अब बताओ बेटा इसको क्या किया जाएगा, तो अब जरा बताओ 2 से आगे का नंबर आया, यहां बेटा आइदर होता तो 1 या एनी में से कोई एक लगा देते, लेकिन बच्चे यहां पे आपका क्या दिया गया है, नाइदर। यहां पे 2 से आगे का नंबर है, यहां पर नाइदर है, तो नाइदर को काट करके क्या करोगे, क्योंकि 2 से ज्यादा के लिए जब निगेटिव सेंस की बात आती है तो मेरे बच्चे आइदर आएगा, उसको काट के आपको क्या कर देना है, आपको नाइदर की जगह नन ऑफ दीज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम कर दोगे, तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही। तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या समझ में आ गया कि इस तरह के आपको और सेंटेंस इस तरह के और सेंटेंसेस की जरूरत है कि बातें समझ में आ गई। जल्दी से मुझे तत्काल कमेंट करके सभी शेर बताएंगे। जल्दी से मेरे बच्चे कमेंट करके बताओ, क्योंकि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, इनको न समझ इतना नादा लहरों ने बगावत कर दी है, हम मौत समा परवाने हैं मरने का हमको खौफ कहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो बिल्कुल मेरे शेरों एक एक बात आपको समझते चलना है। बहुत हो गया, बिल्कुल अब एकदम एक एक बात जब तक नहीं समझना है तब तक उसको छोड़ना तो है ही नहीं है। जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट में छाप दें, यस सर समझ में आ गई बात। लेकिन ठीक है समझ में आ गई, कुछ कुछ डाउट है तो और लेते चलो। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप सबको उसका जवाब छाप देना है कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी से। चलिए एक सेंटेंस आपके लिए आएगा कमेंट बॉक्स में, इतनी तेज आपको जवाब छाप देना है कि इसका कोई तोड़ नहीं होना चाहिए। लिखिए सभी लोग, जल्दी से सभी शेर लिखिए। वन ऑफ दीज टू फ्रेंड्स, वन ऑफ दीज टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स आर क्या हो जाएगा, लेबोरियस। जल्दी से, ये बेटा OUS है, ये OUS लेबोरियस। जल्दी से बेटा इसका छाप दो मुझे कमेंट बॉक्स में, सही है कि गलत है। इसको जिन शेरों ने बता दिया तो मुझे पूरा का पूरा एक भरोसा जग जाएगा कि आपके बातें, मेरे बताई बातें सब की सब आपके समझ में आ गई हैं। चलिए सभी को, अगर जिन जिन शेरों ने इनका जवाब छाप दिया तो मुझे पूरा का पूरा यकीन हो जाएगा कि आपको मेरे बच्चे मेरी बताई हुई एक एक बात समझ में आई है। लिखा है वन ऑफ दीज टू फ्रेंड्स और लेबोरियस। जल्दी से बताना है। कुछ नहीं गुरुजी, देखिए पूरी तरह से हमको क्या मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मिला, ऑफ मिला, प्लूरल नाउन मिला, ठीक है कोई बात नहीं, पूरा प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए गुरुजी, आर नहीं। इसको क्या किया जाए, इज किया जाए। क्या किया जाए, इज। क्या अब सही हो गया गुरुजी? अभी भी नहीं सही हुआ, एक गलती और है, क्योंकि जब भी पर्टिकुलर 2 की बात करेगा, यहां अगर 2 की बात, 2 से ज्यादा कुछ लिखा होता और यहां आइदर होता तब 1 करते, लेकिन जब यहां कभी पर्टिकुलर TWO2 लिखा मिले और आपको अगर यहां 1 या एनी मिले तो गलत है। इसकी जगह पे आपको क्या कर देना है, आइदर कर देना है। क्या कर देना है, आइदर कर देना है। लेकिन गुरुजी अगर इसी जगह पे नन लिखा होता तो आप क्या कर देते, अगर इसी जगह पे नन लिखा होता तो आप उसको नाइदर कर देते। बताइए क्या समझ में बातें आई कि नहीं आई? जल्दी से और लिख लीजिए इस तरह का, जल्दी से सेंटेंस लिखिए, नोट्स बनाते चलिए, बिल्कुल तमाशा नहीं होना चाहिए, एक एक बात आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। लिखिएगा सभी लोग, नाइदर ऑफ दीज, इसको छाप दीजिए, नाइदर ऑफ द टू लिखो, दीज नहीं, द टू फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स इज, जल्दी से लिखिए, इज नॉटी। जल्दी से छाप दीजिए मेरे शेरों, इसका जवाब क्या है, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। जल्दी से करेक्ट जवाब दीजिए मुझे, जल्दी से जवाब चाहिए।
नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स इज नॉटी। यानी गुरुजी पूरी तरह से ये सेंटेंस तो आपने गलत लिख दिया। गलत क्यों लिख दिया? क्योंकि गुरुजी ठीक है, मान लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया, ऑफ आ गया, आर्टिकल द आ गया, उसके बाद प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल काउंटेबल, वर्ब सिंगुलर। गुरुजी ऐसे ही स्ट्रक्चर पे देखेंगे तब तो पूरी तरह से ये सही है। लेकिन गुरुजी आपने एक बात ये बताया कि अगर कभी भी आपको TWO2 लिखा मिलेगा तो देखना ये है कि आइदर या नाइदर वाला मसला। अरे गुरुजी ये गलत नहीं, पूरी तरह से सेंटेंस एकदम का सही लिखा है। ठीक है, पूरा का पूरा सही लिखा, क्योंकि बेटा 2 आ गया है, 2 लिखा है, नाइदर सही है, निगेटिव सेंस में है। अगर यहां पे 3 होता, मैंने भले एक बार 3 कहा लेकिन हमने लिखा 2, अगर यहां पे 3 होता तब सेंटेंस आपका अब गलत हो गया। अब क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 2 से आगे की बात कर रहा है और नाइदर लिखा है, तो नाइदर के अलावा बताओ 2 से ज्यादा के लिए निगेटिव सेंस में किसका यूज? तो केवल एक वर्ड बचा है बेटा, कौन सा? नन। कौन सा? नन। कितने लोग हैं जो आइदर, नाइदर, नन, वन, एनी को लेकर क्लियर हो गए? जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा, जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको जरा कुछ आगे की बातें बता दूं, ईच वाली बातें कर दूं। ईच में तो कुछ है ही नहीं है, ईच में तो कुछ भी नहीं है। ईच के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगाओ, ईच का कोई फेर बदल नहीं है। लिख दीजिए जैसे एक ईच वाला, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड द IIT एग्जाम। चलो ये देखो लिखा सेंटेंस, यानी ईच आ गया, ऑफ आ गया, द आ गया, प्लूरल काउंटेबल आ गया, वर्ब सिंगुलर आ गई। यानी कहने का मतलब ये बेटा ईच वाला है। बस आपको कायदे से आइदर और नाइदर वाले को ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से समझना है। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल बेटा ये भी क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। तो ज़रा सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या बेटा आज की क्लास वास्तव में आपको जानदार, शानदार, बिल्कुल फंटास्टिक लगी कि नहीं? आपको पढ़ने में आपको मज़ा आया या नहीं आया? आपको पूरी तरह से एक एक बातें समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सभी लोगों से मुझे जवाब की उम्मीद है कि आप मुझे जवाब अच्छा देंगे कि यस सर आया समझ में। जल्दी से बताइए। जल्दी से भाई सभी लोग, यस ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है भाई, क्लियर होना भी चाहिए क्योंकि इतनी बेजानदार तरीके से मेहनत की जा रही है आपके लिए। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे बेटा जो 5वीं क्लास में हम लोगों ने आज डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्लियर कर लिया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, यानी ऑलमोस्ट 1 आवर की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में हम लोगों ने 2 प्रोनाउन को आज निपाट दिया है, ख़त्म एंड कर दिया है, बिल्कुल फिनिश कर दिया है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात हमारी ये होनी है, और वो कौन सी बात है? तो बात जो अगली क्लास हम प्रोनाउन की 6वीं क्लास लेकर के आएंगे, उस प्रोनाउन की 6वीं क्लास पे मेरे बच्चे जो हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। किस पे? उस अगली क्लास आएगी बेटा, उस पे हम लोग जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट प्रोनाउन अगली क्लास में लेकर के आएंगे। तो सभी शेर बहुत ईमानदारी के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों में शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस अगर पढ़ना है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, या वैसे भी आप नॉर्मली चैनल पे जाइए और चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। प्लेलिस्ट में जब आएंगे तो आपको मिलेगा अग्निपथ बैच। अग्निपथ बैच में बेटा वॉइस से मैंने इस बैच को शुरू किया था, वॉइस से लेकर के पूरी तमाम सारी क्लासें प्रोनाउन तक अब हम चल रहे हैं इस समय। सब की सब क्लासें बहुत ही अच्छे से पढ़ी हैं, और हर एक उस क्लास को जिस जगह से छोड़ा गया है उसी जगह से अगली क्लास में शुरू किया गया। कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर, सब में 1 2 3 करके पूरी की पूरी नंबरिंग पड़ी है। तो बिल्कुल मेरे शेरों, आपको पूरी की पूरी क्लासें देखना और बहुत ईमानदारी के साथ बातों को समझना है। तो चलिए, पूरी की पूरी बात अगर आपके समझ में आई तो आज की बात को यहीं तक रखते हैं। बाकी की बात अगर आपकी इजाज़त हो तो अगली क्लास में किया जाए, और या आपकी मर्जी हो तो एक शानदार आपके लिए वही पुरानी लाइन अपनी हो जाए। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी से हो जाए। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा,
खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, और जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी जगह से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अपनी क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट। सभी लोगों की रात अच्छी हो, सभी लोग को रात में नींद बड़ी अच्छी आनी चाहिए, और सभी लोगों को पढ़ना भी अभी कम से कम 12 बजे तक आपको पढ़ना है। 12 बजे के बाद आपको 5 बजे तक 4-5 घंटे की अच्छी से अच्छी नींद लेनी है, और उसके बाद फिर से आपको सुबह उठ के फिर से अपनी दैनिक जो भी आपके डेली रेगुलर एक्शन है, उन रेगुलर एक्शंस को निपाटने करने के बाद आप फिर से अपनी पढ़ाई में लगिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करिए। तो चलिए आज की बात को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।